ट्रेन बैठ गई हूँ। मैं जा रही हूँ गया मानपुर, क्योंकि वहाँ मानपुर में मानवाधिकार का प्रोग्राम है, बैठक है, तो उसी प्रोग्राम में मैं शामिल होने जा रही हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें, तो आगे का ब्लॉग में दिखाती हूँ। वादा वाली ट्रेन से मैं उतर गई हूँ मानपुर जंक्शन में। तो मानपुर जंक्शन से मैं जाऊँगी प्रोग्राम स्थल पे। तो मैं अभी प्लेटफार्म पर थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद जाएंगे। मैं मानपुर स्टेशन पर हूँ और ये ट्रेन लगी है धनबाद के लिए, तो मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ टेम्पू पकड़ने। तो टेम्पू पकड़ के मैं जाऊँगी और मानवाधिकार का प्रोग्राम में हमारे ब्लॉग में बने रहें और मानवाधिकार की पूरी जानकारी लेते रहें। तो देखिए गाइज, बहुत देर चलने के बाद ये हाईवे वाला पुल मिला है और इसी पुल के नीचे टेम्पू मिलेगा। इसी पुल के नीचे टेम्पू मिलेगा, तो मैं टेम्पू बैठने जा रही हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। लीजिए, मानपुर पुल के नीचे पैदल चलना पड़ रहा है, तो पैदल चल रही हूँ, उसके बाद टेम्पू मिलेगा। तो देखिए, बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फील्ड का काम इतना आसान नहीं है। तो गाइज, हमारे ब्लॉग में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार ज़रूर दीजिए। आप लोगों से मुझे बहुत अपेक्षा रहती है कि आप ज़रूर मुझे आशीर्वाद प्यार देंगे। बुकाओ का सब है। देखो कोई आप ये माइक वाले कौन है? माइक वाले समझते हैं नहीं? ठीक है। सम्मानित कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब इधर पीछे हैं। एक और गेस्ट पर ध्यान दीजिए आप भाई साहब। डॉक्टर साहब अंदर आइए। अभी कुछ क्षण पहले आदरणीय अतिथियों जो यहाँ आए हुए हैं, उन सभी का मैं इंदल कुमार सिंह मानवाधिकार सदस्य हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभी कुछ क्षण पहले हमारे माननीय मुख्य अतिथि
उद्घाटन किया गया है और अभी उनका अभिनंदन किया जा रहा है। लोग गुलदस्तों से और बस देकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। खत्म हो जाए तो कुछ फोटो खींचो, फोटो वीडियो सब कर लो जाओ। देश की निवासी सभी जाना एक हैं, प्यार भाषा चाहे अनेक हैं। बेली गुलाब जो है चंपा चमेली, बेली गुलाब जो है चंपा चमेली, फूल फूल माला कली के या देसी है तुम्हारा, भारत का राज रखना, कह दोगे तन मन से भारत का राज रखना। इन देश की निवासी फूल फूल माला गूंथे, कलियों में एक है, फूल फूल माला गूंथे, कलियों में एक है। दोनों पकड़िए, दोनों मिलकर पकड़िए। आज हम लोगों के और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। यह आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। यह आयोग मुख्य रूप से मानव के अधिकारों की रक्षा, उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार की रक्षा के लिए मानवों के अधिकार के रक्षा हेतु किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हरेक जो जुर्म से सताए हुए और कई परेशानी, कई मुश्किल स्थितियों से उभारने के लिए यह संगठन, यह आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। यह हम लोग के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इनके स्वागत के लिए पुलिस प्रशासन, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष महोदय रघुनाथ सर हैं, उनका भी इस आयोग की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मुख्य अतिथि हैं जो चिकित्सा से हैं, मानपुर मानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हैं डॉक्टर शशिकांत कुमार जी, उनका भी स्वागत। हम सभी सदस्यों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारा 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस आज मनाया गया, जो हमारे आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय बैठे उपस्थिति में है और हमारा बार एसोसिएशन सेक्रेटरी सचिव संजय कुमार मिश्रा तत्कालीन भी है, वो भी उपस्थिति है और हमारे डॉक्टर के भी सभी भाई लोग उपस्थित हैं और जहाँ तक कि हमारा पत्रकार लोग भाई हैं जो उपस्थित हैं, हमें सभी को हार्दिक बधाई मैं देता हूँ।
सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज 10 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का लुत्फ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो है जो स्विट्जरलैंड का है और 80 देशों में अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से वहाँ जाने जा रहे हैं। और वो हमारा 1946-47 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया इंटरनेशनल में जिनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद में हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली जो 1993 में गठन किया गया। पूरे राज्य में 38 जिला में हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। जो हमारे जो मानवाधिकार आयोग से जितने भी जुड़े संबंधित जितने बातें हैं उस पर हमारा सहयोगी और जो भी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से सारा काम डिस्कस किया जाता है। छोटे छोटे वादों को लेकर सुनवाई के लिए मैं इनके लिए सभी पदाधिकारियों को विनती करता हूँ। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में उसके लिए निसहाय व्यक्तियों के लिए कंबल का वितरण किया जाता है जो फाउंडेशन है। और दूसरी बात है कि जो विकलांग से जुड़ी बातें हैं आपको जो जिसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है उसको हमारी तरफ से निःशुल्क सेवा देने का प्रदान किया जाता है। जो हमारे इसमें मेंबर हैं अध्यक्षता संघ के अब तक के कम से कम 40 सदस्य हो चुके हैं। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का अधिवक्ता हो गया में और हमारा अभी ऑफिस पूरे बिहार में कम से कम अभी भी चल रहा होगा तो 32 वर्ष चल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है जो बिना प्रशासन के सहयोग से कोई वर्ग काम नहीं होता। अगर हमारा प्रशासन लोग चाहते हैं जब इनके माध्यम से सारा काम इनके डिस्पोजल होता है और सभी को इसके बारे में पता है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या होती है हमारे पदाधिकारियों को पता है। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार को सभी को लिए आज पूरे देश में पूरा वर्ल्ड में आज हमारा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। जो पूरी हमारा पुलिस मुख्यालय से लेकर पूरी पदाधिकारी तक आज इनका संबोधन किया जा रहा है। और मैं यही बातों को लेकर हमारा डॉक्टर टीम सब लोग है जो इनका बहुत भागीदारी हुए कि कम से कम दवा लेकर भी आए किसी को तकलीफ हो। उसके लिए हमने हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस को लेकर लिखा, दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस को लिखा, हमारे 40 प्रधानमंत्री के लिए जो अभी सही पदाधिकारी के पास गया। और जाने के बाद मैं आज आया पटना से, वो हाई कोर्ट को जज साहब से मिला। मिलने के बाद आए बोला कि यहाँ भी मानव अधिकार दिवस है, आप वहाँ पे स्वतंत्र रूप से कर लिए। तो मैं वहाँ से फिर लौट कर आया और साहब से मिले और जहाँ तक वरीय पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ से भी मिले थे और आश्वासन दिए थे। छुट्टी में चल गए, बोले कि जब ऐसा रहेगा तो फिर हम कल को। बाकी तो हमारा माननीय जो अभी बैठे हैं अध्यक्ष महोदय जी तो सारा इन्हीं का जिम्मेदार है और ऑफिस जो है इन्हीं के ऊपर में सौंपा गया कि भाई जो भी ऑफिस अभी चला रहा हूँ तो देख रेख में इन्हीं का ऑफिस, क्योंकि बगल में है तो सारा काम इन्हीं को इन्हीं को देख रेख से मैं करता हूँ। आश्वासन मिलते रहते हैं, बातचीत होते रहता है बराबर और बराबर सभी लोग को आश्वासन देते रहते हैं कि हमारा एसएचओ साहब जो है बिल्कुल राइट है, आप जाइए बिल्कुल न्याय मिलेगा। अगर इनके बारे में कोई कानून के दायरे में कोई अगर कुछ बोलता है कुछ कहता भी है तो वो चीज़ को लेकर हमने बोलते हैं कि वैसा करने से कोई फायदा नहीं है, आप जाइए। एक मेरा अंग है और इनका एक अंग है। मैं अधिवक्ता से और एक पुलिस प्रशासन से मैं व्यवहार के लिए यही लगाता हूँ कि सभी काम के लिए सारा काम को जिन्होंने संभाल लेकर आए। आज जितने भी काम मेरा होगा इन्हीं के बदौलत से होगा, जो भी दिए से इन्हीं के माध्यम से होगा कि काम कर दिए सकते। आपका नोटिस आया, काम कर दिए जी। और बाकी हमारा जो है तो थोड़ा सा करेंगे संबोधन आप हमारे जो बार एसोसिएशन के जो संघ का अध्यक्ष है सचिव के पद पर है तत्काल में, जो जज साहब के बगल में जो रहते हैं वही बात नहीं, संजय कुमार मिश्रा इनके लिए जोरदार ताली पर लगाते हैं।
सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं, आगंतुक, अन्य पदाधिकारियों और हमारे मुफस्सिल थाना के इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम ये सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित जो भी कार्य हो सुचारू रूप से होनी चाहिए, कानून को दायरे में रख करके होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो स्थानीय थाना से भी संपर्क किया जाए। अपने मन से कोई भी कार्य ऐसा न करें जो हम लोग बाधित हो जाए, हम लोगों पर कोई अंगुली उठाए। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी का विराम देता हूं। अब हम चाहेंगे कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सक्रिय सदस्य हैं उनसे चाहेंगे कि इस आयोग के बारे में जो इनका नाम है इनका नाम इंदर सिंह है, ये ननौक पंचायत के हैं और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं ननौक पंचायत का सरपंच करती हूँ और हमारे पंचायत के हैं इंदर कुमार सिंह, सक्रिय सदस्य हैं। अमित सिंह हैं, पत्रकार महोदय। आइए इनके लिए जोरदार तारीफ। सारे उपस्थित सज्जनों, हमारे सारे लोग उपस्थित सज्जनों को मैं नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने बहुत सारा परिचय दिया और हमारे आयोग के बारे में बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को, लेकिन सदस्यों की बातें मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे सदस्य जो फैले हुए हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं चाहूँगा कि सुचारू रूप से कार्यक्रम चले और कानून के दायरे में रह के कार्यक्रम चले, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ प्रेस रिपोर्टर लगे हुए हैं जो हमारा बहुत ही ख्याल रखते हैं, हमारा काम में बहुत ही सहयोग करते हैं, जन भावना हम तक पहुंचाते हैं और हम गांव-गांव में जाके किसी की समस्या को देखते हैं, समझते हैं और वहां से सच्चाई निकाल कर पुलिस प्रशासन को हम देने का काम भी करते हैं। हमारे सदस्य इस जिले के कोने कोने तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के साथ छोटी मोटी समस्या होती रहती है, आने में जाने में कहीं प्रशासन की कमी के कारण हम लोग सही इंसाफ नहीं दे पाते हैं। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा और जो लोग यहाँ सक्षम लोग जो बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे हम एक गरीब, एक दुखिया, एक पीड़ित व्यक्ति के समस्या को दूर करने का कोशिश करें। और बाकी सारे लोग तो बता ही चुके हैं, हम लोग के पास समय कम है। तो अब मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः आप लोग को धन्यवाद देते हुए आपने तो बहुमूल्य समय यहाँ दिया है, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक बार फिर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो हमारे थानाध्यक्ष श्री रघुनाथ जी आए हुए हैं, इंस्पेक्टर रघुनाथ जी, तो कुछ दो शब्द बोलें और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि रघुनाथ जी के लिए धन्यवाद सर। आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह के आयोजक इस समारोह के कर रहे अध्यक्ष साहब, हमारे अध्यक्ष इस समारोह में शिरकत कर रहे तमाम सक्रिय कार्यकर्ता, हमारे माताएं एवं बहनों और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुगण को मैं अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस अवसर पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ऐसे जगह पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मानवाधिकार दिवस आप मना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारे लोगों को जागृत करना। लोगों की क्या जो समस्या है, चाहे वो पुलिस की समस्या
समस्या हो या सार्वजनिक समस्या हो या हेल्थ की समस्या हो या हमारे बाल श्रम और मजदूर की समस्या हो, अगर उनके साथ किसी प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समूह के द्वारा यदि किसी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, तो उनको एक सहारा बनना, एक संबल बनना, एक इस आयोजन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उनको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं और उनको हम न्याय दिला सकें। यही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने का सही अर्थ होगा। अब बहुत सा ऐसा शिकायत आती है जहाँ की व्यक्ति शिकायत करना चाहता है लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि अशिक्षित है, कमजोर है, उतना हिम्मत कर नहीं पाता है। तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आप मना रहे हैं और बड़ी संख्या में अगर सक्रिय सदस्य लोग जुट रहे हैं, तो उन सक्रिय सदस्यों का एक कर्तव्य बन जाता है कि हम वैसे वंचित व्यक्ति को, समाज के वैसे जो वंचित तबके के लोग हैं, उनको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में जो बन सकता है आप सच्चे मन से सहयोग करते हैं। यही इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मनाने की सच्ची आवश्यकता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से कि अगर हमारे मुफस्सिल थाना एरिया का कहीं भी इस तरह का कोई मामला बनता है, आप बेझिझक मेरे पास आएँ और हमसे जितना बनेगा कानून के दायरे में रह करके मैं उनको निश्चित रूप से मदद करूँगा। मैं मदद करते रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं मदद करूँगा। आज इस समारोह में आने के बाद मेरा कर्तव्य और बढ़ जाता है। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको एक कदम पीछे नहीं हटूँगा। जहाँ भी बनेगा, जितना बनेगा, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के उद्देश्य को सच्चे साबित करने में आपका सहयोग। जय हिंद। मानवाधिकार एवं सदस्य सिंगल किशोर जी हैं, नवादा से आए हैं, अपना वक्तव्य रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं चाहता हूँ कि मानवाधिकार क्या है इस पर बोल सकता हूँ। मानवाधिकार के अंतर्गत मूलतः 4 अधिकार आते हैं। पहला है समता का अधिकार, जीवन का अधिकार। पहला है जीवन का अधिकार। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। उसके जिंदगी का हनन, अतिक्रमण नहीं हो सकता है। तो पहला है जीवन का अधिकार, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत आता है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को जीने का हक है। दूसरा है आजादी का अधिकार। दूसरा है आजादी का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी, आने जाने की आजादी, संघ संगठन चलाने की आजादी, ये दूसरा मानवाधिकार है। तीसरा है समानता का अधिकार। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये हमारा अधिकार है कि हम भेदभाव रहित रहें, भेदभाव से दूर रहें। यदि ऐसा होता है तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन और अतिक्रमण माना जाता है। और चौथा है इज्जत का अधिकार, सम्मान का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी वंश का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, सबको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। किसी के सम्मान को आघात पहुंचाना मानवाधिकार पर कुठाराघात करने के समान है। मैंने कहा है कि 2 मिनट का वक्त लूंगा,
इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने हाथ मिला दी, इसकी सदस्यता ग्रहण की है और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, एक गीत लिख रहा हूँ, इसको और लंबा करूंगा, लेकिन अभी जो लिखा मैंने वो सुना देता हूँ। मानव अधिकारों की खातिर, मानव अधिकारों की खातिर आओ मिलकर लड़ना है। अगर ये हासिल नहीं हुआ तो मुश्किल आगे बढ़ना है। अगर ये हासिल नहीं हुआ तो मुश्किल आगे बढ़ना है। जब मानव अधिकार हमारे पास नहीं होगा तो हम आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? जीवन का अधिकार हमारा हर अधिकार में आला है। जीवन का अधिकार हमारा हर अधिकार में आला है। आजादी, सम्मान, बराबरी का अधिकार निराला है। चारों अधिकार इसमें है। जीवन का अधिकार हमारा हर अधिकार में आला है। आजादी, सम्मान, बराबरी का अधिकार निराला है। इन अधिकारों को जो छीने उनका प्रबल विरोध करो। सर, इन अधिकारों को जो छीने उनका प्रबल विरोध करो। इसकी अक्षुण्णता के लिए न्यायालय से अनुरोध करो। इन अधिकारों को जो छीने उनका प्रबल विरोध करो। इसकी अक्षुण्णता के लिए न्यायालय से अनुरोध करो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका पहरेदार है। जहाँ भी हो अधिकार हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका पहरेदार है। जहाँ भी हो अधिकार हनन लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद। आपने बैठिए मानव के अधिकारों को एक गीत के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में आप लोग गीत के माध्यम से आपने बताया। अब हम चाहेंगे कि कोई महिला सदस्य अगर कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकते। विदेश की निवासी सभी जाना एक है। रंगे रूप प्यार भाषा चाहे अनेक है। रंगे रूप प्यार भाषा चाहे अनेक है। बेली गुलाब जो है चंपा चमेली। बेली गुलाब जो है चंपा चमेली। फूल फूल माला कूद कलियों में है। फूल फूल माला कूद कलियों में है। इन देश की निवासी सभी जाना एक है। इन देश की निवासी सभी जाना एक है। रंग रूप प्यार भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप प्यार भाषा चाहे अनेक है। बेली गुलाब जो है चंपा चमेली। बेली गुलाब जो है चंपा चमेली। फूल फूल माला कूद कलियों में एक है। फूल फूल माला कूद कलियों में एक है। हम लोग अपने स्तर से भी सहायता करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो थाना स्तर से भी सहायता करवाते हैं। और उससे भी ऊपर पड़ता है तो हम लोग एसपी डीएसपी वगैरह इत्यादि के यहाँ से भी मदद करते हैं। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संघ सचिव। करेंगे कि अधिवक्ता संघ के सचिव मिश्रा सर को सवाल देकर के सम्मानित करेंगे। अनवर से देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पी शंकर कुमार
कम्युनिकेशन सेक्रेटरी सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली हो जाए पत्रकार महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। ईटीवी भारत रत्नेश जी महोदय ईटीवी से हैं, उनको अंग वस्त्र देकर बी शंकर कुमार सम्मानित करेंगे। कृपया पत्रकार महोदय आए। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार पत्रकार महोदय आएंगे। अंगवस्त्र और जरूरी कागजात रखने के लिए फाइल लेकर सम्मानित करेंगे बी शंकर कुमार। स्वागत हो, धन्यवाद सर। बी शंकर कुमार सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सक्रिय सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उनका स्वागत और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे बी शंकर कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुभव मैंने ये रेलवे वाला अनुभव काम नहीं किया है कहीं 7 से काम सम्मानित करो। साइड से खाली हाथों पर आ जाता है ऐसा देखना। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ हाँ चलिए ये बड़ा कम नहीं ये दे दीजिए ना है दे दे हाँ दे दीजिए हैं ले लीजिए ना ये छोड़ दीजिए हो गया हैं ठीक है आप कहीं काम लेके आते हैं अभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानते हैं कि आज 10 दिसंबर है और आज के दिन काफी हर्षोल्लास का दिन है और हम सभी के आभारी हैं, आप सभी के आभारी हैं। हमारे थाना अध्यक्ष भी आए थे और यहाँ मेडिकल टीम भी आई। सभी को हम अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि यूं ही अपनी शाम को रंगीन बनाइए और मानवाधिकार आयोग जो है इसको मिलजुल कर आप लोग, ये सबों के सहयोग से चलेगा। सबों को सहयोग की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है। जो जहां अगर किसी भी तरीके से लाचार दिखे, मुसीबत में दिखे, उसको रास्ता दिखाइए, ये हमारा परम कर्तव्य है। और हम सब मिलकर एक हाथ बनेंगे, एक हैंड बनेंगे, तभी किसी को भी कोई लाचार या सताने का जो कोशिश करता है उसको हम मात दे सकते हैं, उसको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, लोगों को सही रास्ते पे ला सकते हैं और इस आगे हम लोग जीवन में बढ़ सकते हैं। लोगों को सहयोग करने के साथ साथ अगर हम किसी के साथ सहयोग करेंगे तो आने वाला कल भी हम लोगों का अच्छा होगा। और सब कुछ ऐसा नहीं कि सहयोग करने का मतलब ये नहीं होगा कि हम किसी कानून का उल्लंघन करने लगे। कानून का उल्लंघन ना करके सहयोग करते हुए सबका सहभागी होना चाहिए, सबका
सच्चाई के साथ कदम होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, आज जो हम लोग का स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसका सच्चा सिपाही बन सकते हैं, सच्चा काम कर सकते हैं। इसका यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को हम लोग आगे जन जन तक ले जाने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का जो सभा है उसकी समाप्ति की घोषणा की जाती है। आप लोगों को आने का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया तो उसमें मैं शामिल हुई और शामिल होकर के ये सारी महिलाओं से मिलने का मौका मिला। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो ओके बाय। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो अब ओके बाय कीजिए।